हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बैक नेक डिज़ाइन है, इसी का मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। अगर आपने इसका बैक नेक डिज़ाइन नहीं देखा है तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख के आसानी से इसे बना सकते हैं। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। तो चलिए अब हम कटोरी ब्लाउज़ डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो अगर आपको कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो पेपर कटिंग का वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ था अभी कुछ समय पहले ही, तो उसे देखकर आप वो कटिंग भी सीख सकते हैं। तो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करना भी आसान है, बस इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है अगर हम डायरेक्ट कपड़े पर कट करते हैं तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करना है और टोटल लंबाई देनी है। बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने रखी थी 14.5 इंच। फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ाकर 15.5 इंच रखेंगे। ध्यान रखिएगा, आपका जो बैक पार्ट होता है उससे आपको 1 इंच बढ़ाकर फ्रंट पार्ट की लंबाई रखनी होती है बेल्ट ब्लाउज़ में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है आधा इंच की दूरी पर। ये हमने हाई हुक की पट्टी के लिए की हुई है। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6.25 इंच लेना है। 36 साइज़ के आर्म होल और शोल्डर आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6.25 इंच। यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। जो भी मार्किंग करेंगे आधा इंच हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए करेंगे। तो नीचे कमर का मेजरमेंट मैं फिटिंग लगाते समय लूँगी। अभी मैंने नीचे डायरेक्ट इसे इसी तरीके से मिला दिया है। आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो अभी मैंने ये रफ गोलाई दी है, बाद में अच्छे से इसे शेप दे देंगे। मार्किंग पूरी कर ली है मैंने यहाँ पर, अब इसे कट कर लेना है। ये देखिए बैक पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। अब देखिए आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें गोलाई देनी है यहाँ पर आर्म होल की। तो फ्रंट में गहराई देना ज़रूरी होता है, डीप नेक में गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं। तो सिर्फ आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए मैंने यहाँ पर शेप दिया है और इसे कट कर दिया है। अब दूसरे मेज़रमेंट हमें यहाँ पर लेना है। सबसे पहले गले का नाप लेंगे। गले की चौड़ाई बैक पार्ट में मैंने 2.5 इंच ली थी, उतनी ही यहाँ पर लेना है। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। 6.5-7 इंच आप फ्रंट का गला रख सकते हैं। तो मैंने रखा है यहाँ पर 6.5 इंच। नीचे से गले की चौड़ाई 3.25 इंच ली है। नेक को यहाँ पर राउंड शेप देंगे। अगर आपको थोड़ा सा फैला हुआ नेक चाहिए तो ऊपर से छोड़ते हुए नीचे से आप थोड़ा सा इसे फैला सकते हैं। बेल्ट के लिए 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से हमने मार्किंग कर लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। बेल्ट के लिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर देखिए बना ली है और इसके बाद आपको यहाँ से हाफ कर लेना है और 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए शेप दे देना है। पहले बेल्ट का सेंटर मार्क कर लें और फिर सेंटर से आपको हाफ इंच ऊपर की तरफ करना है। कमर की यहाँ से भी आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए मार्किंग कर देंगे। बेल्ट का शेप मैंने 1 इंच पर दिया है। कटोरी रखेंगे 36 साइज़ में 5.5 इंच की। 5.5 इंच मैंने कटोरी का नाप लिया है और यहाँ से 2.5 इंच लेना है आर्म होल तरफ से। गले के यहाँ से 1.5 इंच आप ऊपर की तरफ मार्क कर लें। तो इन सभी मार्किंग को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम करेंगे इसका कटिंग। तो देखिए बेल्ट को आपको इस तरीके से कट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा बेल्ट को हम यहाँ पर छाट लेंगे जिससे कि फिटिंग अच्छा आता है इसकी। नेक को कट कर लेना है और कटोरी वाले पार्ट को भी कट करके अलग निकाल देना है। तो ये जो कटोरी है इसे हम डायरेक्ट ब्लाउज़ पर अटैच नहीं कर सकते हैं, कटोरी को आपको बढ़ाना होता है। तो कटोरी आप क्रॉस कपड़े में बढ़ाइएगा, इससे कटोरी की फिटिंग अच्छी आती है। अगर ज़्यादा कपड़ा आपके पास नहीं बचता है तो सीधे कपड़े में भी कटोरी को कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस में कपड़े को रखा है और एज इट इज़ कटोरी की मार्किंग कर दी है। मार्किंग कर लेने के बाद देखिए 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच आपको इस तरफ से बढ़ा लेना है। दोनों तरफ से 1-1 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा और इसे इस तरीके से मिला देना है। आधा इंच ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ से थोड़ा कम लेते हुए
नीचे 1 इंच पे आपको इस तरीके से इसे मिला देना है। अब देखिए नीचे का जो कटोरी का पार्ट है उसका आपको सेंटर मार्क कर लेना है। इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसे फोल्ड करते हुए इसका सेंटर मार्क कर लेंगे अच्छे से। जहाँ पर सेंटर में मार्किंग की है 1.5 इंच आपको नीचे की तरफ इसे बढ़ा लेना है 1.5 इंच, और इस तरफ से इसे मिला देना है इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी इसे मिला लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा कटोरी का शेप तैयार हो गया है। कटोरी का शेप तैयार करने के बाद देखिए इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कटोरी को कट कर लेना है। कटोरी कट करने के बाद अब मैं आपको स्लीव्स को कट करना बता रही हूँ। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के पूरा आर्म होल आपको नाप लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में ये 0.25 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ। क्योंकि फ्रंट का आर्म होल हमारा थोड़ा बड़ा होता है, तो आप स्लीव्स को थोड़ा बढ़ाकर कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया हुआ है स्लीव्स कटिंग करने के लिए। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैंने कपड़े को रखा है। एक फ़ोल्ड ऐसे किया है और एक फ़ोल्ड मैंने ऐसे किया है। दोनों स्लीव्स आपकी कटिंग हो जाएगी। अगर कपड़ा नहीं होता है और आपको जोड़ लगाना होता है तो कटिंग करने से पहले ही आप उसमें जोड़ लगा लें, जिससे कि अच्छे से स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। स्लीव्स की लंबाई मैंने 5 इंच ली है और आर्म होल जो नापा था 8 इंच वो लिया है। 2.5 इंच पर इसे हम डाउन कर लेंगे। छोटी स्लीव से तो 2.5 पे डाउन कीजिएगा, बड़ी है तो 3 पे कीजिएगा। अब नीचे आपका जो भी मेज़रमेंट होता है स्लीव्स का वो लीजिएगा। पहले मैंने आर्म होल नाप कर लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन का। नीचे का जो भी मेज़रमेंट होता है, मेरे मेज़रमेंट में 12 इंच है, उसका हाफ लिया है 6 और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो देखिए स्लीव्स की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। बीच में से कपड़ा बंद है, यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोनों स्लीव्स को साथ में रख लेंगे, एक के ऊपर एक आपको रख लेना है और यहाँ पर आप गहराई देना बिल्कुल ना भूलें। दोनों स्लीव्स को साथ में हम इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट के लिए गहराई देंगे। पहले आपको इसका सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है। सेंटर में कट लगाने के बाद हम यहाँ से गहराई इसकी आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए कट करेंगे। साथ में आप निशान बना लीजिएगा ताकि आपको जोड़ते समय पता रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो ये पार्ट मेरे पूरे हो गए हैं। ये देखिए सभी पार्ट कटिंग कर लिए हैं मैंने। अब मैं इन्हें मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। तो देखिए सभी पार्ट मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लिए हैं और सभी पार्ट को हमें मैन फैब्रिक और अस्तर के साथ जोड़ लेना है। मैन कपड़े को आधा आधा इंच चारों तरफ से थोड़ा बढ़ाकर कटिंग कीजिएगा, जिससे कि अच्छी तरीके से ये देखिए आपका कपड़ा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। कहीं से भी कोई फैब्रिक कम नहीं पड़ना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा आप साइड से मैन कपड़े को बढ़ाकर ही कटिंग करें। और जब भी आप अस्तर का कपड़ा और मैन कपड़ा कटिंग करते हैं तो पहले आप नीचे ज़मीन पर उन्हें रख कर अच्छे से चेक कर लें सभी पार्ट बराबर से निकल रहे हैं या नहीं। कहीं किसी पार्ट में जोड़ आ रहा है तो उसका आप ध्यान रखें कि इस तरीके से लगाएं कि वो जोड़ दिखे ना। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके मैंने सभी पार्ट को साथ में जोड़ लिया है। तो आप भी इसी तरीके से ब्लाउज़ बनाएं, आपका समय भी बचेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। पहले आपको सभी पार्ट को एक एक करके आमने सामने की तरफ रख लेना है और आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं। और सभी पार्ट को देखिए कच्ची सिलाई के साथ, बड़े टाके की सिलाई के साथ आपको मैन फैब्रिक के साथ जोड़ लेना है। साथ ही आप इन्हें चेक भी करते जाएं कि कहीं पर झोल तो नहीं आ रहा है। अगर झोल आता है तो आप उसी समय सिलाई को खोल करके अच्छे से उसे कपड़े को बाहर की तरफ निकाल दें, फिनिशिंग कर लें और उसके बाद ही आगे जो आप जोड़ें। और कटिंग से पहले आप कपड़े को प्रेस ज़रूर करें, चाहे वो अस्तर का हो या मैन फैब्रिक हो। सभी कपड़े को अच्छे से आप प्रेस कर कर ही यूज़ करें। इससे आपके ब्लाउज़ में अच्छी फिटिंग और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए यहाँ पर सभी पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ये कटोरी वाला पार्ट है तो इसमें हम टक्स लगाएंगे। सबसे पहले आपको कटोरी का टक्स डालना है। सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है। 1.5 इंच की चौड़ाई में टक्स लेना है, लंबाई में 3 इंच लेना है। विड्थ में 1.5 इंच और लेंथ में 2.25 से 3 इंच आप टक्स की लंबाई ले सकते हैं। अब देखिए दूसरी वाली कटोरी में भी इसी तरीके से हमें प्लेट्स बना लेनी है, 1.5 इंच और 3 इंच।
ये देखिए इस तरीके से अच्छे से कटोरी में टक्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरा ये पार्ट तैयार हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर कटोरी को जोड़ रही हूँ, दोनों कटोरी में टक्स लगा दिए हैं। कटोरी को आपको इस तरीके से जोड़ लेना है ब्लाउज़ के साथ। कहीं से भी कोई पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर से रखते हुए ही आप इसे अटैच कीजिएगा। तो देखिएगा एक तरफ का कटोरी मैंने जोड़ लिया है। अब नीचे की तरफ हमें बेल्ट अटैच कर देना है। कटोरी का जो टक्स है इसे आप आगे की तरफ रोल कर दीजिए और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को आपको अटैच कर देना है। तो ये बेल्ट हमारा अटैच हो गया है। साइड से जो एक्स्ट्रा बेल्ट था इसे आपको कट करके फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये पार्ट देखिए हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट तैयार कर रही हूँ। इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है मैंने और अब लगानी है हाई हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या उस तरफ। तो मैं इस तरफ लगा रही हूँ। पट्टी को नीचे की तरफ रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को अटैच कर देना है। पट्टी को फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे और इसे ऊपर की तरफ पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को हमने ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी जो है ऊपर और नीचे से इसे कट करके बराबर कर लेना है। अब दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी, डबल फोल्ड करके लेना है और इस तरीके से अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। तो हाई हुक की पट्टी देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब इसे बराबर करके आपको चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, बेल्ट वाला हिस्सा बराबर आ रहा है या नहीं। अब देखिए गले पर पट्टी लगानी है। तो गला पट्टी लगाने से पहले अगर आपको फ्रंट का गला बड़ा करना है या उसे थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो वो आप बराबर से करके चेक करके कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी अटैच किया है फ्रंट नेक में। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर गले पर पट्टी मैंने लगा दी है और इसके दूसरे भाग पर भी पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है। दोनों तरफ के जो गले हैं वो बन गए हैं। फिर से आप इसे एक बार रख कर चेक कर लीजिए। कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो नीचे से कट करके आप इसे बराबर कर सकते हैं। तो इतना पार्ट रेडी करने के बाद अब लगाना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को अटैच कर देना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। दूसरी तरफ के पार्ट पर भी कमर पट्टी लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ कमर पट्टी लगाने के बाद अब देखिए हमें शोल्डर अटैच करना है। तो नीचे रखेंगे बैक पार्ट को और गले के यहाँ से बिल्कुल से बराबर से रखेंगे। इसे बराबर रखते हुए इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच करना है। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें बैक पार्ट का सेंटर मार्क करना है। इसके ऊपर रखना है हमें अपने फ्रंट पार्ट को। इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखना है और साइड से कपड़े को चेक करना है कि कितना कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा था फ्रंट पार्ट का और आर्मोस तरफ से कपड़े को अच्छे से शेप दे देना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी पार्ट हमें कर लेना है। तो देखिए ब्लाउज़ में फ़िटिंग लगाने से पहले ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि एक्स्ट्रा मार्जिन निकल जाता है और स्लीव्स का फ़िटिंग भी अच्छा आता है। तो अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है। सेंटर से ही स्लीव्स को अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो क्रॉस वाला निशान हमने लगाया है वो फ्रंट की तरफ आएगा। ये देखिए स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब दूसरी तरफ का स्लीव्स भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब देखिए ब्लाउज़ के सीधी तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो स्लीव्स का जो मार्जिन है, मार्जिन से मार्जिन मिलाते हुए इस तरीके से आपको रखना है। मार्जिन को ऊपर की तरफ रखेंगे और कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। इसके बाद दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से इसे जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देंगे।
इसके बाद देखिए हमें अपने ब्लाउज़ के पार्ट को उल्टा कर लेना है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो इस तरीके से ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे, अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेंगे और एक कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अब चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग करेंगे। तो चेस्ट का लिया है 9 इंच, कमर का लेंगे 7.5 इंच और सीधी एक लाइन बना देंगे। फिटिंग का यहाँ पर निशान लगाएंगे। स्लीव्स का जो भी मेजरमेंट होता है उसका हाफ लीजिएगा। मैंने 6 इंच लिया है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। एक तरफ मैंने फ़िटिंग लगा दी है, अब दूसरी तरफ का पार्ट भी इसी तरीके से फ़िटिंग कर लेंगे। और इसी के साथ मेरा आज का ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।